नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। परीक्षा में सामान्यतः गणित का जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है उन्हीं प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो के माध्यम से किया गया है। आगामी जो 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च इसके बाद वाली जो कैंसिल हुई थी परीक्षा, जो परीक्षा जब होगी उसके लिए संभावित प्रश्न का चुनाव किया गया है। यह सभी प्रश्न आपके लिए जरूर लाभदायक होगा। तो चलिए हम लोग अधिक समय नहीं गवाएंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगने पे लाइक भी करेंगे। पहला यहाँ पे फर्स्ट नंबर हिसाब है और यह सभी हिसाब समान हिसाब है जो बेसिक गणित एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के ही लिया गया है। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 33 को किस संख्या से, यानी 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल आपका 55 होगा। ऑप्शन आपके समक्ष है। ध्यान रहे, यानी कोशिश होनी चाहिए कि जितना भी गणित का प्रश्न हो उसे आप हल करके ही ऑप्शन ढूंढेंगे, तभी आप सटीक ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो 33 को किस संख्या से भाग देना है, तो मान लेते हैं कि 33 को हम भाग देते हैं x से, और जब भाग देते हैं तो यह भागफल 55 प्राप्त होता है। अब इसे आप हल कर लीजिए। 33 भाग का उल्टा गुना करेंगे तो यह होगा 1/x बराबर 55, या अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। x गुना 55 बराबर 33 गुना 1 गुना 1 33 होगा। x बराबर यह 55 आपका गुना में है, राइट हैंड में इसको दीजिएगा तो 33/55 होगा। 11 तिया 33, 11 पचे 55 अर्थात 3/5 आंसर होगा। तो 3/5 देखिए, यह जो बी नंबर ऑप्शन है इसी पे आपको यहाँ पे रंगीन कर देना है, यानी कि आप कर्सर को ले जाएंगे और माउस को क्लिक कीजिएगा, यह रंगीन हो जाएगा। राइट आंसर आपका यह हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 12 का गुणनखंड करते हैं। तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। उसके बाद 20 का उसी प्रकार से आभास गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5 होगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। उसके बाद 24 का आभास गुणन करेंगे तो 1 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 हो गया। तो प्रश्न इसको पढ़िए सावधानी पूर्वक। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पे देखिए तीनों में 12, 20 और 24 में एक उभयनिष्ठ है। उसके बाद फिर आपका 2, 2, 2 उभयनिष्ठ है, फिर आपका ये 2, 2, 2 उभयनिष्ठ है। कहने का अर्थ हो गया कि 12 में 1, 1, 1, फिर उसी प्रकार से इसमें 2 मिल रहा है। उभयनिष्ठ मतलब कि तीनों में मिलना चाहिए। यहाँ भी 2 मिल रहा है तो इसको आप गुना कर दिए, 2 दूनी 4 गुना 1 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पुनः बी। यह जो पार्ट है इसको आप रंगीन कर देंगे, माउस का कर्सर ले जाएंगे और इसे क्लिक कीजिएगा, यह रंगीन हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है आपके समक्ष, संख्या इतना का निकटतम 1000 तक सन्निकट मान होगा। तो संख्या दी हुई है, संख्या आपके समक्ष है 229,789 है यह संख्या है। तो सन्निकट यानी कि निकटतम 1000 तक का सन्निकट मान लेना है। तो 29,789 है, तो आप इसे 29,789 तो होगा नहीं, क्योंकि
2900 देखिए यहाँ पे 2900 ही है और 789 है, तो आगे चलेंगे यह भी नहीं होगा। 29,700 है, 29,800 है, और यह देखिए 29,000 दिया हुआ है, तो 29,000 का हम सन्निकट अजी 1000 तक लेंगे, तो यह 30,000 ही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा नंबर, संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले 4 अंकों की, यानी 4 अंकों की बड़ी संख्या लेंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या, यह कितनी होगी 9,999। 4 9 लिख दीजिएगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। यदि 5 अंक की बड़ी संख्या पूछेगी तो आप 5 9 लिख दीजिए। यह बड़ी संख्या, यानी जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी हो उतना आप 9 लिख दीजिए, वह बड़ी संख्या हुई। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 9,999 हुई। इसके बाद 3 अंकों की बड़ी संख्या आप लेंगे, तो 3 9 लिखेंगे। इसमें से आप माइनस कर दीजिए 0 0 0, यानी कि 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और बच गया आपका यहाँ पर 9। तो यही हो गई, यानी संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी, तो 9,000 होगी। तो 9,000 में आपका ऑप्शन ये हो रहा है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, कुल 25 प्रश्न हम लोग देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, तो यह सब प्रश्न आप देख लेंगे एक बार। वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है। यानी कहने का अर्थ हो गया कि 15 से भाग देंगे तो भागफल आपका 15 होता है और शेषफल 5 होता है। संख्या पूछी गई है, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य निकालना है, भाजक यहाँ पे जिसे 15 से भाग देने पर, 15 अर्थ हो गया कि यह भाजक है, तो 15 यहाँ लिखिए। भागफल आपका 15 है और शेषफल 5 बता रहा है, तो 15 गुना 15 करेंगे तो 15 15 यहाँ 225, और इसमें 5 जोड़ना है शेषफल, तो 5 5 10, 2 1 3, यानी कि 230 प्राप्त होता है। तो 230 देखिए ए वाला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 6 नंबर, यानी 32 90 75 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछा गया है। तो चलिए इसको लिखते हैं, संख्या को 32 90 75, यह संख्या दी हुई है, इसमें 7 का स्थानीय मान। तो 7 देखिए यहाँ पर है, 7 के बाद कितना अंक है, एक ही अंक, यह 5 है, तो 7 उसके बाद 0 दे देंगे, यह आपका स्थानीय मान हो गया 70 स्थानीय मान। उसके बाद जातीय मान का अर्थ हो गया कि 7 ही होगा, यह हो गया जातीय मान। तो 70 में आपको 7 घटाना है, तो 10 में से 7 गया 3 और यहाँ हो गया 63। तो ऑप्शन नंबर ए जो देखिए ए नंबर ऑप्शन है, यही आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल बताना है। यानी 9 विषम संख्याओं का, प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल बताना है। यानी कि इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे, विषम हो गया 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट डॉट, कितनी तक चलेंगे, यह 9 तक चलना है, यानी 9 संख्या तक लेंगे। तो n का वैल्यू आपका यहाँ पे 9 सूचित होगा, और प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र आप याद रखेंगे। इसको चलिए लिख देते हैं, प्रथम n विषम संख्याओं
का योगफल बराबर n स्क्वायर। n के स्थान पर 9 है तो आप यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 गुना 9 अर्थात 9 नंबर 81। तो 81 देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। यह देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, ऐसे भी प्लस माइनस का प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन करते हैं। यदि प्लस गुना प्लस हो, इस सूत्र को पढ़ लेंगे, प्लस गुना प्लस तो प्लस होगा, माइनस गुना माइनस रहे तो यह प्लस हो जाएगा, माइनस गुना प्लस रहे तो माइनस होगा, यदि प्लस गुना माइनस रहे तो यह माइनस होगा। इसे आप याद रखेंगे। अब हिसाब में आते हैं। 2x माइनस माइनस 5x है, तो 2x माइनस और माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5x, 5x और 2x यह जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। 7x आपका ऑप्शन नंबर यहीं पे ए में ही मिलता है। अगला प्रश्न है, इतना का मान ज्ञात करना है, सरलीकरण से रिलेटेड है, सिंप्लीफिकेशन से। तो इसको लिख लेते हैं, 2 माइनस 3 प्लस 4 भागा 3 गुना 3 माइनस 2। तो याद रखना है कि यदि इतना में ही सरलीकरण से रिलेटेड हो तो सबसे पहले भाग की क्रिया होती है, उसके बाद गुना की क्रिया, तब जोड़, तब घटा। और भी है ब्रैकेट से भी रिलेटेड, लेकिन इतना ही समझना है इस हिसाब में हमें कि सबसे पहले भाग की क्रिया, गुना की क्रिया, जोड़ की क्रिया, उसके बाद घटाव की क्रिया। तो यहाँ पर देखिए भाग की क्रिया यहाँ पे दी हुई है, 4 भागा 3 है, तो इसको लिखेंगे 2 माइनस 3, सभी को लिखते चलिए 4, और यहाँ गुना का चिन्ह देंगे तो यह उलट करके 3 हो जाएगा, भाग का उल्टा गुना, गुना 3 माइनस 2, 3 और 3 ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या, 2 माइनस 3 प्लस 4 गुना 1 करेंगे 4 माइनस 2। अब इसके बाद इसमें प्लस और माइनस है, यानी कि जोड़ और घटाव है, तो सबसे पहले जोड़ की क्रिया होगी, 4 और 2, इसके आगे 2 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस लगा हुआ है, तो 4 2 6 हो गया। उसके बाद माइनस 3 और माइनस 2 इसको जोड़ देंगे, माइनस 5 हो जाएगा, और 6 में से आप 5 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। यह हम लोग 9 नंबर देखे। उसके बाद अगला चलते हैं 10 नंबर में। इस प्रकार का हिसाब है। अब देखिए 10 का है, -3 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो -3 का निरपेक्ष मान के लिए एक आप इस प्रकार से लिखेंगे चिन्ह, और यह जो चिन्ह सूचित होता है यह मापांक का होता है। मापांक अंग्रेजी में मॉडुलस कहा जाता है। तो ध्यान रहे कि इस मापांक में यदि +2 रहे, यानी कि प्लस इसको लिखना भी नहीं है, तो यह 2 ही मान होगा। यदि -2 रहे तो यह 2 ही होगा। कहने का अर्थ हो गया कि इस मापांक के अंदर प्लस हो या माइनस, वह हमेशा प्लस में ही चिन्ह निकलता है। तो -3 मापांक है, यानी कि निरपेक्ष मान में इसी तरह से होगा, तो यह +3 में निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इस प्रकार के हिसाब काफी पूछे जा रहे हैं। अब देखिए उसी टाइप का यहाँ पे एक लिया गया है, इतना का मान ज्ञात करना है, यानी 15 माइनस मापांक -5 प्लस मापांक 10 माइनस मापांक -12 है, इतना है। तो वही बातें यहाँ करनी है, -15 माइनस, और इससे जो -5 निकलेगा हमेशा प्लस में निकलेगा। 10 है तो यह भी प्लस में ही निकलेगा, माइनस, और इससे भी प्लस में ही निकलेगा। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ हो गया, और प्लस माइनस फिर माइनस हो गया। अब यहाँ पर जोड़ की क्रिया सबसे पहले कीजिए, 15 और 10 कीजिएगा तो यह 25 होगा, और 12 5 इसको आप जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस रहेगा, तो 12 5 17। अब 25 में से आपको 17 घटा देना है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो 8 7 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी वाला राइट होगा।
इसके बाद चलिए आगे 12 नंबर प्रश्न, यह भी इसी मापांक से ही रिलेटेड है। तो अंदर में यह दिया हुआ है और सभी के ऊपर मापांक लगा हुआ है, साइड में लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी क्रिया कर लीजिए। तो 2 गुना 2, चलिए लिख करके करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। आप इसी प्रकार से एक कॉपी मिलेगी, एक पेज मिलेगी, उस पेज में आप रफ कर लेंगे, उसके बाद ही राइट ऑप्शन पर चलेंगे। तो सबसे पहले गुना की क्रिया होगी, तो इसको लिखिए 2 गुना 2 माइनस 4 दूनी 8 माइनस फिर यहाँ गुना की क्रिया 3 दूनी 6। इसके बाद इसको भी कर लीजिए, 2 दूनी 4 माइनस 8 माइनस 6, 4 8 6 14, 14 में से 4 घटाएंगे तो यह माइनस है अधिक अंक वाला, तो यह -10 बचेगा। अब यहाँ पर आप मापांक लगाइए, तो जो ही मापांक लगाएंगे तो यह प्लस में ही 10 निकलेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी मिल रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न में चलते हैं 13 नंबर में। इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा? बहुत आसान सा है, दशमलव का गुणन निकालना है। 0.8 गुना 0.04 है, इसको गुना करेंगे। तो पॉइंट को आप भूल जाइए, इसको मान के चलिए कि यह 8 गुना 4 है। तो 8 गुना 4 करेंगे, 8 चौक 32 हो गया। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे लगा है, पॉइंट लगा है, उसके बाद 2 अंक है, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद 1 अंक है। तो 2 और 1 3, तो इसको गिनिए 1 2 1 0 लगाना होगा और यहाँ पर पॉइंट लगा करके आगे एक शून्य लगा दीजिए। तो कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है? 0.03। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। इतना का मान क्या होगा? यह भी आपका गुना है। तो अंक कितना है? 4 4 4, तो 4 चौक 16 चौके 64, 64 हमने लिख दिया। कितने अंक के बाद है? यहाँ देखिए 3 अंक है, 3 2 और यहाँ पे 1 अंक है, तो 3 2 5 1 6, तो 2 अंक तो हो चुका है। तो 2 3 4 5 6 और यहाँ पे पॉइंट मार देंगे, फिर 0 लगा देंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए मिल गया आपका। ए देखिए 64 2 4 यहाँ पे है, तो राइट आंसर यही हो गया। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न। इतना में 8 का स्थानीय मान, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, 39804.076। 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो 8 देखिए यहाँ पर है, तो 8 हमने लिख दिया। इसके बाद इधर कितना अंक है? 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5 लगा दिए। पॉइंट कितने के बाद है? 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा दीजिए। तो सिंपली आपका बच गया 800। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है। 200 का आभास गुणनखंड करना है। यह भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 200 का आभास गुणनखंड आप करेंगे तो 2 से दीजिए 100, फिर 2 से खाएगा 50 दूनी 100, फिर 2 से यह लग जाएगा 25 दूनी 50, फिर यह 5 से लगेगा 25 25। कहने का अर्थ हो गया कि 1 तो लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 हो गया। तो राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो गया, यही हो गया। इसके बाद आगे चलिए 17 नंबर प्रश्न में। इतना का वर्गमूल ज्ञात करना है। 3 पर पावर 2 गुना 9 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 2 है, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो वर्गमूल कहने का अर्थ हो कि जोड़ा में से एक निकलेगा, 3 गुना 3 होगा। 9 का स्क्वायर मीन्स हो गया 9 गुना 9, 7 का स्क्वायर मीन्स हो गया 7 गुना 7। तो जोड़ा में से एक निकाल लीजिए, 3 बाहर आ गया, 9 में से एक बाहर आ गया, 7 में से बाहर आ गया। इसको गुना कीजिए, 7 नमा 63 और 63 गुना आपको 3 करना है। तो 63 गुना 3 करेंगे तो यह प्राप्त होगा 189। तो 189 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है, यही राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। इतना का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है इसका 18 का।
1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका योगफल ज्ञात करेंगे। तो योगफल ज्ञात करने के लिए यह कौन सी संख्या है, इसे सबसे पहले पकड़नी है हमें। तो यह प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें एक फॉर्मूला है, याद रखेंगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2 होता है। संख्या कितनी है, 20 तक है, तो n बराबर आपका 20 हो गया। अब इसी सूत्र में, यह जो सूत्र है इसी में रखिए। तो 20 इंटू 20 प्लस 1/2, इसको कटा दीजिए, 10 से कट गया, 10 दूनी 20, 10 गुना 20 1 21, 21 गुना 10 करेंगे तो 210 प्राप्त होगा, देखिए राइट आंसर आपका ए हो गया। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, यह भी योगफल से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर अब दिया हुआ है कि यह विषम संख्या है। इसे आप देखिए 1 3 5 11 विषम संख्या है। तो विषम संख्या से रिलेटेड हम लोगों ने एक हिसाब देखा है, इसका सूत्र होता है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर हो गया, तो n का स्थान पर हम 11 रखेंगे, तो 11 का स्क्वायर यानी कि 11 गुना 11 करेंगे, 121 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, अब देखिए यह सम संख्या हो गई, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ डॉट डॉट प्लस 10 का योगफल, यानी कि इस प्रकार का एक नमूना है। हो सकता है 100 तक दिया हुआ रहे, 50 तक दिया हुआ रहे, तो इसी प्रकार से बनेगा। तो n के स्थान पे आपको पुनः 10 रखना है। तो 10 जब रखेंगे तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, n इंटू n प्लस 1 होता है। तो n के स्थान पर 10, 10 प्लस 1, 10 गुना 11, 11 गुना 10 करेंगे, 110 होगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका फिर राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर, 3 का 10% प्रतिशत का बहुत छोटा छोटा हिसाब पूछने की संभावनाएं होती है, पूछा भी जा रहा है। तो 3 का मतलब गुना कीजिए, 10% है यहाँ पे देखिए दिया हुआ, तो प्रतिशत का 100 कर देंगे, इसको कटा दीजिए, तो 3/10 हो गया, अर्थात 0.3 हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर, 20% का 40% कितना होगा। तो 20% का मतलब गुना, फिर 40%, प्रतिशत का अर्थ हो गया 100, फिर 40/100, इसको कटाइए, 1 0 फिर 1 0 यहाँ से कट गया, यानी कि 4 दूनी ऊपर में बच गया 8 और नीचे हो गया 100। इसे पॉइंट में आप लाएंगे तो 0.8 होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मिल रहा है। अंतिम प्रश्न है, 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो अब इसको देखिए हम लोग एक सिंपल ट्रिक विधि से बनाएंगे। 11 वस्तु है, 11 वस्तु को खरीदा, यानी कि लाभ 11 वस्तु क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया 11 रुपया, इसको मान के चलते हैं, और बेचा 10 रुपया में कोई वस्तु को, तो लाभ कितना हो गया, यानी 11 माइनस 10, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है, एक वस्तु के लाभ के बराबर। तो अब इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 और बटे क्रय मूल्य, यह सूत्र होता है। तो लाभ 1 गुना 100, और क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से कम होगा, तो यहाँ पे 10 लेंगे, 11 नहीं लेंगे, 10 लेना होगा, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से कम होना चाहिए। तो ये कट गया, अर्थात 10% हो गया। ये ट्रिक विधि से हम लोग ने बनाया, तो 10% ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत छोटे टाइप का लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में समान रूप से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद कुछ और भी प्रश्न हम लोग देख लेंगे परीक्षा समाप्ति के पहले ही। यह वीडियो नंबर 1 होगा। उसके बाद यदि आप लोगों को यह अच्छा लगेगा
पसंद आएगा तो निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा कि अगला वीडियो भी लेकर के मैं आऊँगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।